जी, मैं चाहूँगा अरुण जी, बहुत सारी एसोसिएशन से आप भी जुड़े हुए हैं, तो भाई साहब आप बताइए कि किस तरह से मतलब गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी मेकिंग में चेंजेस लानी चाहिए, ऑफिशियल लॉबी में क्या चेंजेस लानी चाहिए, कैसे फ्रेंडली हो ऑफिशियल लॉबी और गवर्नमेंट उद्योगों के लिए और व्यवसायियों के लिए। बिल्कुल अरुण जी, आपने आज की जो परिचर्या रखी है वो एकदम सटीक परिचर्या है। मैं इसके लिए आपकी आवाज़ चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। जी भाई साहब, कि आज जो राजस्थान की सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी है उनको आपने आमंत्रित किया ऐसे मौके पर, जब आज 3 तारीख हो चुकी है, आज से विधानसभा सत्र चालू हो चुका है और आगामी 10 जुलाई को हमारा राजस्थान का बजट पहली बार सेंट्रल के बजट से पहले आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि पहले हम सिस्टम यही होता था कि सेंट्रल का बजट पहले आता था, फिर स्टेट बजट पेश करते थे, उसको गुणा भाग करके उसमें क्या रह गई, क्या हम स्टेट में कर सकते हैं। किंतु ये राजस्थान के इतिहास के लिए ये बजट एक ऐतिहासिक बजट होने वाला है, गौरवपूर्ण बजट होने वाला है। व्यापार उद्योग के जगत की दृष्टि से मैं देखूँगा, हमारे अभी जैन साहब काफ़ी कुछ बात बताए कि बजट में क्या होना चाहिए, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन राजस्थान में प्रचुर संभावना है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से होते हुए भी यहाँ माइंस, मिनरल, टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और ऑटोमोबाइल और काफ़ी संभावना है, इतनी संभावना है यहाँ पर है। यहाँ पर हेरिटेज प्रॉपर्टियाँ इतनी ज़्यादा है। ऐसे में निश्चित रूप से यदि गवर्नमेंट कुछ ध्यान दे, कुछ पॉलिसियों को चेंज करे, ब्यूरोक्रेट्स जो अभी तक आदेशात्मक वो रवैया जब से भारत आज़ाद हुआ है, उनको अब सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए ब्यूरोक्रेट्स को, व्यापारी उद्यमियों को पास में बैठाकर पॉलिसी यदि डिसाइड करे, क्योंकि हमको मालूम है कि क्या पॉलिसी बन के उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हम उद्यम जो चलाते हैं, रन करते हैं, जैसे रिफ्ट की बात करें तो रिफ्ट की 3 पॉलिसी आ चुकी है, 2007, 2009 और फिर 2022 में लास्ट रिफ्ट की पॉलिसी है। और उसके साथ ही मैं एमलगमेंट करता हूँ मुख्यमंत्री MULFI, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इसमें 10 करोड़ तक का प्रावधान है, लेकिन 10 करोड़ वाले बहुत कम, क्योंकि वर्बल ऑर्डर है, इसमें इतने कॉम्प्लिकेशंस है। पहले किसी भी उद्यमी को इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए स्टेट पोर्टल पर जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर स्टेट पोर्टल से उसको स्टडी किया जाता है पूरे, उसके बाद उसमें फिर समीक्षा की जाती है, फिर DIC के अधिकारी जो हमारे उद्योग विभाग के हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, वो उसको स्टडी करके उसमें करते हैं जाके। तो ये जो सिस्टम है, फिर DIC के ऑफिसेज नहीं है यहाँ, जो सबका समाधान सबका विकास के जो 7 डिविजनल सेंटर अभी पुराने हैं, नए जिले और नए डिवीजन बने, अभी क्या होगा अभी ये फाइनल नहीं, क्योंकि कमेटी बन चुकी है कि उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट रहे। तो ऐसे में जो हेल्प डेस्क सेंटर है वो सिर्फ 7 जगह ही है, जबकि जिला उद्योग के सारे जिलों में, राजस्थान के 33 जिले पुराने थे, सब में ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर हैं। ऐसे में सबको एम्पावर कर देना चाहिए, बजाय स्टेट पोर्टल पे जाके कोई फैसिलिटी लेने के लिए, कोई इंटरेस्ट सब्सिडी लेने के लिए, वो सीधे DIC में ही अप्लाई करे और DIC वाले से ही जब डीलिंग करना है, और इसकी सीमा बढ़ाई जाए। दूसरी अभी सोलर की और स्क्रैप पॉलिसी की बात आ रही है, स्क्रैप यहाँ कारखाना भी लग चुका है, ऐसे में स्क्रैप पॉलिसी को भी रिस्क के अंदर लाना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, उसमें इतने प्रावधान को ईजी कर देना चाहिए, उसमें भी SGST जो स्टेट GST जो है उसको भी उसमें छूट प्रदान की जानी चाहिए। इस तरह मैं आपके चैनल के मार्फत, मैं और भी हमारे वक्ता है, मैं इंडस्ट्री के हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा MSME सेक्टर में, कि MSME सेक्टर में जो प्रावधान तो है इनका कि स्टेट के जो MSME है, MSME किसी भी व्यापार उद्योग की रीढ़ की हड्डी है, 45 से 50% GST आज MSME सेक्टर से ही आता है।
और व्यापार उद्योग तरक्की करेगा तो राज्य भी तरक्की करेगा और देश भी तरक्की करेगा। हमारा देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है जी। निश्चित रूप से बढ़ रहा है। आज बढ़ की हम 5वीं इकोनॉमी में आ चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत 2047, अमृतकाल महोत्सव चल रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल के मार्फत बता देना चाहूँगा कि ये सुयोग है कि केंद्र और राज्य में एक सरकार, डबल इंजन की सरकार जिसको हम बोलते हैं वो है। तो हमारी जो कितनी बातें, कितनी मांग थी, इंडस्ट्री की मांगे, ईज ऑफ डूइंग, अभी जैन साहब बोल रहे थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, सिंगल विंडो सिस्टम कारगर हो। सिंगल विंडो सिस्टम कई वर्षों से लागू है, लेकिन जब कोई भी व्यापारी उद्यमी जाता है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी ये भावना की, हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी जो 20 साल बाद राजस्थान में वित्त मंत्री बजट पेश करेगी, नहीं तो आज तक पिछले 20 साल में लगातार मुख्यमंत्री वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो निश्चित रूप से जब वित्त मंत्री अलग विभाग हो गया तो हमको व्यापार उद्योग जगत में कुछ सुनाई अच्छी होगी उनकी, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने की पूरी उम्मीद जी है। भाई साहब, मैं एमएसएमई की जो बात कर रहा था कि इसमें परचेजिंग को स्टेट को प्रेफरेंस देना चाहिए। एक टेंडर प्रक्रिया जो है, जो टेंडर में हर बार जब कोई व्यापारी उद्यमी टेंडर अप्लाई करता है तो उसको कॉशन मनी जमा देनी पड़ती है, और फिर वो टेंडर तो एक को ही मिलता है। आज पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग अप्लाई करते हैं, उस टेंडर के लिए फार्म भरते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, टेंडर मिलना एक को है, लेकिन जो कॉशन मनी जमा होती है वो 6 महीना 12 महीना रिफंड हो जाती है ना उससे। तो उसको सिस्टम को हटा के बैंक का जैसे पासबुक खाता हो जाए, वैसे एक बैंक पासबुक सिस्टम, टेंडर पासबुक सिक्योरिटी टाइप हो जाए, बैंक सिक्योरिटी अप्लाई हो जाए और वो उसमें उसको इंटरेस्ट मिलता रहे। हाँ। और फिर वो जब भी टेंडर पार्टिसिपेट करे तो वो उसको बार बार पैसा जमा नहीं करना पड़ता। तो इस तरह इनको परचेजिंग में प्रेफरेंस मिलना चाहिए एमएसएमई को पेमेंट का जो है आज 45 दिन की प्रावधान है, उसको घटा के 15 दिन करना चाहिए, जिससे राज्य के उद्योग धंधे और पाबंद किया जाए पीएसयू, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को, कि वो राजस्थान के जो एमएसएमई हैं उनसे ही कम से कम 50% जी भाई करें। राजस्थान के आगामी जो बजट 2024-25 आ रहा है उसमें हम व्यापार उद्यमियों को काफ़ी उम्मीद है कि राजस्थान प्रगति के पथ पर जो बीमारू औद्योगिक राज्य के रूप में आज तक था उससे निकलकर विकसित राज्य के रूप में स्थापित जी जी।